सर, ग्रहण को लेकर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मान्यताएं हैं। उनके बहुत सारे ओपिनियंस हैं। तो आप बताइए कि ग्रहण की असली रेलेवेंस क्या है और इसमें क्या करना चाहिए? तो ग्रहण को लेके कई तरह की मान्यताएं, इसका जो रूट है वो लोगों का डर है। लोग डर रहे होते हैं कि इस समय में क्या होगा, उसका रूट समझते हैं। जब ग्रहण होता है तो दो ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण। चंद्रमा और सूर्य रोशनी के यही दो स्रोत हैं हमारे पास। तो जब इन पे ग्रहण होता है तो अचानक अंधकार आ जाता है। और जिन लोगों को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, उन्हें लगता था देख के कि अरे सूर्य को कोई निगल गया या चंद्र को कोई निगल गया। तो उस कारण काफी लोगों के अंदर थोड़ा डर होता था। एस्ट्रोनॉमिकली हमें पता है ये क्यों होता है। तो जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो सोलर एक्लिप्स होती है, और जब अर्थ बीच में आ जाती है तो लूनर एक्लिप्स होती है। मून गोज थ्रू द शैडो ऑफ अर्थ। तो ये उसके एस्ट्रोनॉमिकल रीजन है। हमारे ज्योतिष में भी यही रीजन है। हमने उसकी थोड़ी मैथ्स और कर दी। तो ज्योतिष गणित बहुत एडवांस्ड है, तो उन्होंने ये कैलकुलेट कर दिया है कि अगले 1000 साल तक बता सकते हैं कब कब एक्लिप्स आएगी। और उस कैलकुलेशन में जो दो महत्वपूर्ण मैथमेटिकल पॉइंट है उन्हें हम शैडो प्लैनेट्स भी बोलते हैं, छाया ग्रह, वो है राहु और केतु। तो जब राहु केतु के साथ सूर्य और चंद्र हैं तो वही हो रहा है, वो इंटरसेक्शन ऑफ मून्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ का प्लेन विद द प्लेन ऑफ अर्थ गोइंग अराउंड द सन। उन पॉइंट को राहु केतु कहते हैं। जब वो सन मून के साथ आ जाते हैं तो एक्लिप्स हो जाती है। ठीक है, और उसमें फिर फर्दर है कि कब सोलर एक्लिप्स कब लूनर एक्लिप्स होती है। अब इसके साथ हमारी कुछ पुरानी पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। जब सागर मंथन हुआ तो उस मंथन में देव और असुरों ने एक साथ काम किया। उसमें असुरों का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था स्वर भानु। बहुत पावरफुल और बहुत पहुंचे हुए थे, एंड ट्रेडिशनल वे में ही वॉज ऑल्सो ब्राह्मण बाय बर्थ। तो कभी हम ये कवर करेंगे कि असुर कौन होता है। कोई अलग रेस नहीं होती, हम ही में से कोई असुर होता है। तो जब मोहिनी अवतार आए और उन्होंने अमृत असुरों के हाथ ना लगने देने की लीला रची, तो स्वर भानु समझ गए क्या हो रहा है। तो देवताओं के बीच में भेष बदल के बैठ गए। वो सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गए और मोहिनी ने अमृत देना शुरू किया। तो अमृत उनकी जिह्वा पे लग गया। अमृत उनकी जिह्वा पे लग गया, पर तब तक सूर्य और चंद्र समझ चुके थे कि अरे ये तो देव है नहीं, ये जो बैठे हैं। तो उन्होंने भगवान को दिखा दिए थे, और तब उन्होंने सुदर्शन चक्र से उनको छिन्न मस्तक कर दिया। पर वो अमर हो चुके थे क्योंकि वो छू गया था। तो एक ये है, एक पैरेलल में ये भी चल रहा है कि उनको एक इस यूनिवर्स में रोल मिलना था। ये यूनिवर्स जो चल रहा है, जो ग्रह चलाते हैं, उसमें इन्हें रोल मिलना था। तो इनका सर को और इनके धड़ को अलग अलग रोल मिले। एक को सर को कहते हैं राहु और धड़ को कहते हैं केतु। तो ये दो ग्रह, ज्योतिष के ग्रह, मैथमेटिकली कैलकुलेट करके आए। ये कहाँ होते हैं क्योंकि इन्हें अदरवाइज ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ है। अब राहु पाप ग्रह है, केतु भी पाप ग्रह है, पर वो मोक्ष कारक ग्रह भी है। तो जब राहु केतु सूर्य और चंद्र को अपने बीच में जकड़ लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि सूर्य और चंद्र की ऊर्जा क्षीण हो गई है, दे आर वीक। ये एक बहुत स्पेशल टाइम होता है क्योंकि अर्थ पे तब कोई ऐसी एनर्जी आ नहीं रही है। तो मेडिटेशन करने के लिए बहुत स्पेशल टाइम होता है। पर नॉर्मल मटेरियल एक्टिविटीज जिसके लिए हमें सन से एनर्जी चाहिए, डायरेक्ट या रिफ्लेक्टेड बाय द मून, उसके लिए अच्छा टाइम नहीं होता। और इसलिए बोलते हैं कि उस समय हम भोजन ग्रहण ना करें, क्योंकि भोजन भी हम ग्रहण अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सिंबॉलिक, थोड़ा सा प्रैक्टिकल में बदल गया। एस्ट्रोलॉजिकली ग्रहण कोई भी नया काम शुरू करने के लिए अच्छा समय नहीं होता। तो खाना खाने का भी काम शुरू करने के लिए अच्छा समय नहीं होता। पर किसी भी तरह की साधना, मेडिटेशन, कुछ एक्सेप्शन है, और जनरली के लिए बहुत अच्छा
क्लियर टाइम होता है, ये कोई एनर्जी आपसे इंटरफेयर नहीं कर रही। तो एक तो इसका ये स्वरूप हो गया। जो दूसरा पार्ट है कि एक्लिप्स को देखना नहीं चाहिए, सिंपल साइंस है। देयर इज नो लाइट, अचानक सोलर फ्लेयर आएगी, देयर विल बी लाइट, इट कैन डैमेज योर कॉर्निया। यू शुड नेवर लुक एट द सन। एक्लिप्स आता है तो पीपल बिकम ब्रेव इनफ टू लुक एट द सन, तो सोलर एक्लिप्स नहीं देखना चाहिए। टू अ मच लेसर एक्सटेंट ये लूनर एक्लिप्स पे भी अप्लाई होता है। अब ये जो एक्लिप्स आने वाली है, ये पितृपक्ष के दिन आ रही है, तो ये थोड़ी स्पेशल हो जाती है। पितृपक्ष के समय हम पितरों को याद कर रहे हैं, और पितृ राहु से जुड़े होते हैं, और उस दिन राहु बहुत प्रबल है क्योंकि एक्लिप्स हो रही है, वो उतना प्रबल है, राहु उतना इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे है कि मून को एक्लिप्स कर रहा है। दूसरा, जिस दिन पितृपक्ष शुरू हो रहा है उसी दिन ग्रहण आ रहा है, तो ये बहुत पावरफुल पितृपक्ष होगा। तो इस समय में आप अवश्य अपने पितरों के लिए जो भी करते हैं वो एक्टिविटी करें, आपको थोड़ा अधिक उसका फल मिलेगा। अदर एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, जैसे कि आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई नया काम लॉन्च कर रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं, जस्ट बी अ लिटिल मोर माइंडफुल, क्योंकि आपको उस सोर्स से आ नहीं रहा है ज़्यादा कुछ मून और सन से। दैट्स ऑल।